नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर। मैं गायनिकोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग करते हैं। हम भ्रूण की जांच के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब है डीएनए की, और हम गर्भस्थ शिशु के बीमारियों को, जेनेटिक बीमारियों को देखभाल खूब अच्छे तरीके का अल्ट्रासाउंड और उसके द्वारा किए गए विभिन्न डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को हम रेगुलर करते हैं और एक स्वस्थ शिशु होने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेकर उनको जवाब देने का प्रयास करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो हेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्या हर बार आईवीएफ कराने के पहले जेनेटिक टेस्ट जरूरी होता है? नहीं, यदि जेनेटिक टेस्ट एक बार हो गया हस्बैंड वाइफ का, जो मैं कराता हूँ कई बार, पर वो जेनेटिक टेस्ट अच्छी जगह से यदि एक बार रिपोर्ट मिल जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कौन सा जेनेटिक टेस्ट कब करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसका सरसरी तौर पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। 3 बार आईवीएफ फेल हुआ, अब मुझे डोनर की सलाह दी गई है, जबकि मेरा पीरियड भी रेगुलर है और मेरा एएमएच 2.4 है। इसका एक आंसर सिंपल ये हो सकता है कि हम ऐसे केसेस बहुत करते हैं जो फेलियर केसेस होते हैं और उसमें कई बार काम भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फेलियर क्यों हुआ वो जानना जरूरी है, और वो जान के ही हम बता सकते हैं कि यूट्रस में प्रॉब्लम है या आपके एग्स में प्रॉब्लम है, स्पर्म में प्रॉब्लम है, हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि यदि एएमएच अच्छा रहे तो हम आपके ही सीड से, आपके ही अंडे से, आपके ही स्पर्म से आपका एक बायोलॉजिकल बच्चा प्राप्त करने की कोशिश करें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फ्लाइट में ट्रैवल करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नॉर्मली नहीं होती, बट डेफिनेटली फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, ये 3 चीज़ों को हम बोलते हैं कि आप थोड़ा कम करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में फ्लाइट लेके गए और प्रेगनेंसी नहीं हुई, बट डेफिनेटली पहले 3 महीने में थोड़ा बचना चाहिए, पर यदि अनअवॉइडेबल हो तो ऐसा कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हर प्रेगनेंसी में डबल मार्कर करवाना ज़रूरी होता है? हर प्रेगनेंसी में डबल मार्कर करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। हर प्रेगनेंसी में बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी होता है। हर प्रेगनेंसी में मान के चलना चाहिए कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या कुछ गड़बड़ हो सकता है। हर प्रेगनेंसी में यदि आप अल्ट्रासाउंड, एंटी स्कैन और डबल मार्कर कराते हैं तो बहुत ज़रूरी है। यदि आप डबल मार्कर से बेहतर डाउन सिंड्रोम के लिए एनआईपीटी प्राइमरी के रूप में करा सकते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो बेस्ट होता है। पर ये हर प्रेगनेंसी में हर एज की महिला को करना चाहिए। क्या पीआरपी करने से एग ज़्यादा बनते हैं? पीआरपी एक एड ऑन प्रोसीजर है, डेस्परेट प्रोसीजर है, जिसमें कि हमारे पास में यदि जो बहुत लो एएमएच लेके जो पेशेंट्स आते हैं, जो महिलाएं आती हैं और चाहती हैं कि मैं, चूंकि मेरा पीरियड रेगुलर है और मैं अपने अंडे से एक बच्चा करने की कोशिश कर सकती हूँ, तो उसके लिए हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि हम ओवेरियन रिजुविनेशन या ओवेरियन पीआरपी करके उसके अंडे बनने की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। आप लोग के सुनने और हमको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो अहेड विद सब्सक्रिप्शन। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सर्कुलेट भी करिए, दूसरों से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।